नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। सीधे हाथरस के बुलगड़ी गांव से आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त यहां पर सन्नाटा है, लेकिन पुलिस वालों की भारी मौजूदगी पूरे मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश योगी आदित्यनाथ की ओर से की गई है। लेकिन बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आपको बता दें, जिस तरह से हाथरस के मामले में 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, एसपी को जिस तरह सस्पेंड किया गया है, उसके खिलाफ अब आईपीएस एसोसिएशन में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। उनका ये कहना है कि जब सारे फैसले डीएम की ओर से किए गए, डीएम प्रवीण कुमार को लेकर यहाँ पर आईपीएस एसोसिएशन सवाल उठा रहा है कि जब सारे फैसले डीएम की ओर से किए गए तो सिर्फ एसपी के खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको एक बार फिर से बताते चले कि दरअसल हाथरस के जो एसपी हैं विक्रांत वीर, उनको सस्पेंड किए जाने और डीएम प्रवीण कुमार पर कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण यूपी के नए आईपीएस अफसरों में बहुत नाराजगी। आपसे ग्रुप चैट में भी उन लोगों ने कल इस बात को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी और अब तो खुलकर ये पूछा जा रहा है कि आखिर जब सारे फैसले डीएम की ओर से किए गए तो डीएम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और एसपी को सस्पेंड क्यों कर दिया गया। ये इस समय की नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वैसे आपको बताते चले कि एसआईटी पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। एसआईटी का आज चौथा दिन है। 7 दिनों के भीतर उसको अपनी रिपोर्ट तैयार करके देनी है। लेकिन यहाँ पर एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस कर्मियों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी, उसको लेकर आईपीएस एसोसिएशन अब नाराज है। आईपीएस एसोसिएशन का ये कहना है कि दरअसल जब सारे फैसले हाथरस के डीएम की ओर से लिए गए, डीएम प्रवीण कुमार की ओर से लिए गए, तो एसपी के खिलाफ ये कार्रवाई क्यों की गई है। तो यहाँ पर अब जो पुलिस और प्रशासनिक अमला है वो 2 धड़ों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यकीनन अब पूरी तरह से ये लड़ाई आगे कैसे बढ़ेगी ये देखना महत्वपूर्ण होगा। क्या डीएम के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, क्योंकि परिवार के लोग भी बार बार डीएम के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बता देते हैं कि कल पूरे दिन हम सब ने देखा किस तरह से सियासत चरम पर रही है हाथरस के मामले में। बीती रात यहाँ पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पहुंचे। उन लोगों ने परिवार वालों से मुलाकात की, 10 लाख रुपए का चेक सौंपा और ये भी कहा कि हम आपके साथ इस मुश्किल घड़ी में साथ खड़े हुए हैं और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से आपको बता दें, एक तरफ एसआईटी पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, वो अपनी तफ्तीश करती रहेगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आदित्यनाथ की ओर से पूरे मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। यानी कि अब हाथरस का मामला सीबीआई के पास जाएगा और सीबीआई करेगी पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट। ये रिपोर्ट। हाथरस की बेटी के साथ पहले दरिंदगी हुई और इसके बाद जिस तरीके से सवालों से पीछा छुड़ाने के लिए आनन फानन में उसे आधी रात को आग के सुपुर्द किया, उससे यूपी सरकार सियासी मोर्चे पर चौतरफा घिर। आधी रात के अंतिम संस्कार से शक ये पैदा हुआ कि आखिर क्या है जिसे छुपाने की कोशिश हो रही थी। इन तस्वीरों ने गुस्से की आग के साथ साथ सियासत को भी भड़का दिया। गैर तो दूर, योगी सरकार पर अपनों ने भी सवाल उठा दिए। इसके बाद जिस तरीके से पीड़िता के गांव पर पुलिस का पहरा बैठा दिया गया, गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया, उससे योगी सरकार सवालों के चक्रव्यूह में घिरती चली गई। विरोधियों ने जब योगी सरकार को चारों तरफ से घेर लिया तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी चल दिया मास्टर स्ट्रोक। उन्होंने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश। सीएम योगी का मास्टर स्ट्रोक, हाथरस गैंगरेप की सीबीआई जांच के आदेश, सियासी नुकसान थामने वाला दांव। खुद सीएम योगी ने ट्वीट किया, हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण घटना और इससे जुड़े सभी बिंदुओं की गहन पड़ताल के उद्देश्य से सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश कर रही है। हम घटना की जिम्मेदारी सारे लोगों को कठोरतम सजा दिलाने के लिए संकल्पबद्ध है। योगी सरकार की तरफ से यह फैसला वक्त पर लिया गया सटीक फैसला था, क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट के बाद एसपी से लेकर डीएसपी और सीओ को लापरवाही में सस्पेंड किया जा चुका था। ऐसे में पुलिस से मामले की जांच करवाने पर सियासत और सवालों का। हालांकि पीड़िता का परिवार अब भी चाह रहा है कि सीबीआई की जगह कोर्ट की निगरानी में जांच हो। सीबीआई की जांच भी अच्छी है मैम, मगर हम जो चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा हो तो अच्छा होता। मैम जो भी इन्वेस्टिगेट करे अच्छे से करे, जो भी है एक एक पहलू निकाल के करे। खुश जब ही होंगे जब हमारे सवालों के जवाब देंगे लोग। मैम ऐसे कैसे, यही कि हमारी बिना मर्जी के बॉडी वहाँ से क्यों निकाल के लाए। दूसरी बात, जो बॉडी लाए तो उसे दिखा तो देते, एक बार चेहरा तो दिखा देते। जलाया क्यों, पेट्रोल से ही क्यों जलाया, उन्हें इतनी बुरी तरह से अंतिम संस्कार किया है उनका। आज दिन तक दिल में जो बात बैठी हुई है वो बहुत ज़्यादा चुभती है कि ऐसा क्यों हुआ उनके साथ। इस बेटी की जान बचाने के लिए उसको हाथरस से महज 200 किलोमीटर दूर देश की राजधानी दिल्ली तक लाने में
2 हफ्ते का वक्त लग गया था। गर्दन और रीढ़ तोड़ देने और जुबान काट देने वाली हैवानियत सामने आने के बाद देश के कई राज्यों में प्रदर्शन हुए। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सीबीआई जांच से ये सियासत रुक जाएगी? मुख्यमंत्री जी, ये दिखावा बंद करिए। परिवार सुप्रीम कोर्ट के जज के देख रेख में जांच चाहता है। क्यों देश को गुमराह कर रहे हैं? न्याय जब देना था दिए नहीं, इलाज कराना था कराए नहीं। रात को आनन फानन में आपने दाह संस्कार करा दिया। छोटे मोटे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, आप जवाबदेही से क्यों भाग रहे हैं? उस बेटी को न्याय दिलाने की बात के लिए सरकार कटिबद्ध थी और पीड़ित परिवार की मांग थी कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। तो तत्काल जैसे इन अफसर्स ने उस पीड़ित परिवार से मिल करके जाके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गृह और डीजी पुलिस ने बताया, मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया। पीड़िता के परिवार में हाथरस के डीएम के खिलाफ गुस्सा है। योगी सरकार के 2 टॉप अफसर लखनऊ से आकर परिवार से मिल चुके हैं। 25 लाख के मुआवजे का ऐलान हो चुका है और अब सीबीआई जांच की सिफारिश भी हो चुकी है। लेकिन ये सारी कवायद कामयाब तभी मानी जाएगी जब गुनहगारों को सजा मिलेगी। हाथरस से मौसमी सिंह और चित्रा त्रिपाठी के साथ आशुतोष, आज तक। बताते चले कि इस वक्त जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, तुरंत ये खबर आईपीएस एसोसिएशन की इस भारी नाराजगी को देखते हुए क्या इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है, डीएम को उनके पद से हटाया जा सकता है, सीधे रुख करेंगे। आपको बता दें, आईपीएस एसोसिएशन एसपी को लेकर जो कार्रवाई की गई है, 5 पुलिसकर्मियों को जिस तरह से सस्पेंड किया गया है उसको लेकर नाराज है। सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे इस वक्त सहयोगी जुड़ चुके हैं, कुमार अभिषेक। कुमार, आईपीएस एसोसिएशन की ओर से क्या डिमांड की जा रही है? इस बात को लेकर क्यों नाराजगी है कि एसपी के खिलाफ कार्रवाई हुई और डीएम को उनके पद से क्यों नहीं हटाया गया, या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई सरकार की ओर से क्यों नहीं की गई? क्या कह रहा है आईपीएस एसोसिएशन? अभिषेक। देखिए चित्रा, इस वक्त ये 2 एसोसिएशन एक तरीके से आंतरिक रूप से आमने सामने हैं। हालांकि खुलकर कोई नहीं बोल रहा, लेकिन जो सोर्सेज से हमें जानकारी मिल रही है, जो हमारी बात हुई है, उसके मुताबिक आईपीएस और खासकर पुलिस का एक बड़ा महकमा इस बात से नाराज है कि पूरी कार्रवाई सिर्फ पुलिस महकमे पर हुई है। चाहे वो आईपीएस हो या फिर उनके नीचे के जितने मातहत, तमाम कार्रवाई जो इस पूरे मामले में हुई है वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस और आईपीएस पर हुई है। जबकि जो भी प्रशासनिक निर्णय हैं वो पूरे प्रशासन के द्वारा लिए जाते हैं, जिसमें डीएम भी शामिल होते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि इस पूरे निर्णय में सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष को ही मोहरा बनाया गया। इसे लेकर भारी नाराजगी इस वक्त आईपीएस एसोसिएशन और आईपीएस लोगों के बीच में है। जो हमारी बात हुई है उसके मुताबिक ये लोग ये चाहते हैं कि अगर कार्रवाई ही होनी थी तो सब पर होनी थी। ये चूज करके एक तरफा कार्रवाई क्यों हुई है? लेकिन निश्चित तौर पर जो एसोसिएशन से बाहर के लोग हैं वो भी इससे फिलहाल नाराज बताए जाते हैं, लेकिन खुलकर सामने आकर बोलने को फिलहाल तैयार नहीं है। चित्रा, बिल्कुल, आईपीएस एसोसिएशन चाहता है कि अगर कार्रवाई होनी ही थी तो सिर्फ एसपी के खिलाफ क्यों हुई, डीएम के खिलाफ क्यों नहीं हुई? तो यहाँ पर जो पुलिस और प्रशासनिक अमला है वो 2 धड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा है। खोलकर तो बोलने के लिए तैयार नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि अंदर खाने लगातार इस बात को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की जा रही है आईपीएस एसोसिएशन की ओर से। इस वक्त आशुतोष मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, अभी तो हाथरस का मामला लगातार गर्म है। इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी गई है मुख्यमंत्री की ओर से, लेकिन परिवार के लोग न्यायिक जांच चाहते हैं और इन सब के बीच अब 2 धड़ों में बटा हुआ ये आईपीएस अमला भी दिखाई दे रहा है। आईपीएस अमला कहता है, आईपीएस एसोसिएशन, कि पुलिस वालों पर ही क्यों चूज करके कार्रवाई की गई, डीएम को क्यों नहीं हटाया गया? अंदर खाने से ये खबर आ रही है सामने। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी समझने वाली चित्रा है कि दरअसल जहां पर कमिश्नरेट नहीं होता है वहां पर ज्यादा प्रशासनिक फैसले, यहां तक कि कानून व्यवस्था भी जो आईएएस अधिकारी है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, एसडीएम है, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट है, वो लेते हैं। और कल तो जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट लगातार हमारे कैमरे पे मेरे इंटरव्यू में कह रहे थे कि मेरा काम है कानून व्यवस्था संभालना, मेरा काम है कानून व्यवस्था संभालना। तो अगर व्यवस्था आपकी है तो क्या कार्रवाई आप पर नहीं होनी चाहिए? पुलिस वाले क्या अपनी मर्जी से आधी रात को ले जाकर के शव जला देते हैं? जाहिर है उसमें प्रशासन, यानी पुलिस और प्रशासन 2 अलग व्यवस्थाएं हैं जो एक साथ चलती हैं। और यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट होते हैं ना, वही उन्हीं के आदेश को पुलिस जो है अमल में लाती है। तो एक तरह से वो उस मांग पर, और परिवार के साथ भी देख लीजिए कि कहां पर धमका। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने धमकाया, डीएम ने लात मारी, वो ऐसा कह रहे थे, हमसे कह रहे थे कि जो है
पोस्टमार्टम की बॉडी मिल जाती, कोरोना से मर जाती तो क्या मिल जाता। तो इन सब के बाद परिवार की भी मांग ये सही होती है कि आखिर मजिस्ट्रेट पे कार्रवाई क्यों नहीं होती, क्योंकि वो IAS अधिकारी है, क्योंकि वो प्रशासनिक अधिकारी, इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं होगी। बहरहाल CBI की जांच की सिफारिश की है। 2 से 3 दिन इस प्रक्रिया में लगेगा। जब CBI के पास DOPT से मामला जाएगा, वो FIR दर्ज करेंगे, हाथरस आएंगे विजिट करने के लिए। आज महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी है क्योंकि कल हमने देखा शाम को SIT जो है पहुंच गई परिवार में पिता से पूछताछ करने के लिए। कह रहे हैं हमारी जांच भी आगे जारी रहेगी क्योंकि उनका मैंडेट है, उनको 7 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। लेकिन उसी SIT ने कार्रवाई की सिफारिश की थी कि 5 पुलिस वालों को निलंबित किया जाए और तत्काल उस पर कार्रवाई हुई। आगे रिकमेंडेशन दी कि नार्को टेस्ट भी हो। तो आज भी परिवार गांव पहुंचेगा, जो पीड़िता के पिता हैं उनसे स्टेटमेंट भी दर्ज करेगा। लेकिन ये जो अफसरों के बीच लड़ाई है, जाहिर है डर भी है, इसीलिए कोई खुलकर तो बोलेगा नहीं। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि अगर SP नप गए तो DM पर सरकारी मेहरबानी क्यों? यही तो सवाल है। SP नप गए तो आखिर DM पर कार्रवाई क्यों नहीं, और IPS एसोसिएशन की ओर से बार बार यही बातें कही जा रही हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि पूरे मामले की SIT से इन्वेस्टिगेशन जारी है। दूसरी तरफ CBI जांच की सिफारिश भी कर दी गई है। इस पर क्या पक्ष सामने आए हैं परिवार वालों के, अब जरा वो सुनिए। CBI की जांच भी अच्छी है मैम, मगर हम जो चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा हो तो अच्छा होता। मैम जो भी इन्वेस्टिगेट करे अच्छे से करे, जो भी है एक एक पहलू निकाल के करे। खुश जब ही होंगे जब हमारे सवालों के जवाब देंगे ये लोग। मैम ऐसे कैसे, यही कि हमारी बिना मर्जी के बॉडी वहाँ से क्यों निकाल के लाए। दूसरी बात, जो बॉडी लाए तो उसे दिखा तो देते, एक बार चेहरा तो दिखा देते। जलाया क्यों, पेट्रोल से ही क्यों जलाया, उन्हें इतनी बुरी तरह से अंतिम संस्कार किया है उनका। आज दिन तक दिल में जो बात बैठी हुई है वो बहुत ज़्यादा चुभती है कि ऐसा क्यों हुआ उनके साथ। आप लोग CBI जांच चाहते हैं? नहीं, CBI जांच नहीं चाहते? नहीं चाहिए हमें CBI। तो फिर जांच कैसे होगी? आपको SIT जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है, आप लोग फैसला करो। कोर्ट से जो होगा वो मान्य होगा, बाकी कुछ मान्य नहीं हम कोई तो जांच कौन करेगा? अब किसी को तो जांच करना पड़ेगा ना, जांच कौन करेगा? फिर जैसे बोल दिया ना, सुप्रीम कोर्ट में हमारे जज के जरिए से फैसला, सुप्रीम कोर्ट के जज करें, सुप्रीम कोर्ट के जज करें, उनकी निगरानी में रह के ये फैसला होना चाहिए। पहले से कह रहे हैं कि हमें जो भी फास्ट ट्रैक में लेके सुप्रीम कोर्ट से जो जज जो आदेश जो न्याय करेगा वो हम जो उसी बोल रहे हैं सर। ये जो हाई कोर्ट से जो होगा, जो सुप्रीम कोर्ट से, उससे हम मंजूर हैं। अब आप लोग पूरे तरीके से सहमत हैं इस बात से कि आप लोग को CBI का इंक्वायरी नहीं चाहिए, जुडिशियल प्रोब चाहिए? आप लोग समझ रहे हैं कि जुडिशियल प्रोब क्या होता है और CBI प्रोब क्या होता है? अब इस बात का पूरा समझ है? जी, CBI का हमें पता नहीं है, और पर हम जो बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के जो जज से जो न्याय मिलेगा वो हमें। क्यों ऐसा आप लोग बोल रहे हैं? कहीं ना कहीं क्या भरोसा नहीं है CBI पे भी? सर CBI पे नहीं भरोसा, नहीं भरोसा, क्योंकि वो भी हमें लग रहा है कि ऐसा ही कहीं। तो आप सुन रहे हैं, CBI जांच की बात से परिवार इनकार कर रहा है। उसका ये कहना है कि दरअसल पूरे मामले की हम न्यायिक जांच चाहते हैं, न्यायिक जांच ही इस पूरे मामले में होनी चाहिए। लेकिन दिन भर का कल घटनाक्रम क्या कह रहा, CBI जांच के आदेश आखिर क्यों देने पड़े सरकार को, SIT क्या बिल्कुल उसी तरह से अपनी इन्वेस्टिगेशन करती रहेगी अगर CBI जांच पूरे मामले पर शुरू हो जाती है? तो इस पूरे मामले को बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बचेंगे कल रात, और हम ही आपके साथ खड़े। आप इस बारे में DM साहब से पूछना आई है। DM साहब से आपकी बात हुई है? DM साहब से बात हुई है आपकी? 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 जितनी बदतमीजी हो सकती थी ये सब इन्होंने की है ऑफ कैमरा, और जब मैंने वीडियो से रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो इस अधिकारी ने मुझे धमकी दी है। अब बताइए साहब, कैमरे पे बताइए, पूरा देश भी सुने कि क्या मैं गलत खबर चला रही हूँ? बोलिए आपकी मैं गलत खबर चला रही हूँ। नप गए SP साहब, DSP पर भी गिरी गाज, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर भी नहीं बचे, हेड कांस्टेबल भी हो गए निलंबित। लेकिन धमकीबाज DM पर एक्शन कब? हाथरस का DM पीड़िता के परिवार को धमकी देते कैमरे में कैद हुआ। मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बचेंगे कल रात, और हम ही आपके साथ खड़े। DM के आदेश पर ही परिवार से अंतिम संस्कार का अधिकार तक छीन लिया गया। आप इस बारे में DM साहब से पूछना आई है? DM साहब से आपकी बात हुई है? DM साहब से बात हुई है आपकी? 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 DM ने ही गांव की किलेबंदी की, परिवार पर पहरा बिठा दिया। फिर DM बच कैसे गए? वो जिले के मुखिया हैं। हाथरस कांड की सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर बनती है।
पूरे मामले में वो बताते कम दिखे और छिपाते ज्यादा नजर आए। पीड़िता के इलाज से लेकर इंसाफ दिलाने तक उनका रोल अजीबोगरीब रहा। ना ही उन्होंने पीड़िता को सही इलाज देने में तत्परता दिखाई और ना ही अब इंसाफ दिलाने में कोई जिम्मेदारी दिखा रहे हैं। इस पूरे मामले में अधिकारियों के लापरवाही भरे रवैये की वजह से किरकिरी और भद्द पिटवा चुकी है सरकार। अभी देखिए आगे ये अधिकारी, ये जो अक्षम अधिकारी हैं, ये जो ढंग से अपना काम नहीं करते, दूसरों को रोकते हैं, ये मीडिया को अंदर नहीं जाने देते, मीडिया से बदसलूकी करते हैं, अपना खुद का काम तो ये तरीके से कर नहीं पाते, दूसरों को काम सिखाते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि डीएम साहब के मातहत का रवैया भी वैसा ही रहा। एसडीएम प्रेम प्रकाश मीणा ने आज तक संवाददाता से भी बदतमीजी की। आज तक संवाददाता चित्रा त्रिपाठी खबर दिखाने की अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी और एसडीएम साहब अपनी हेगड़ी दिखा रहे थे। जितनी बदतमीजी हो सकती थी ये सब इन्होंने की है ऑफ कैमरा, और जब मैंने वीडियो से रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो इस अधिकारी ने मुझे धमकी दी है। अब बताइए साहब, कैमरे पे बताइए, पूरा देश भी सुने कि क्या मैं गलत खबर चला रही हूँ? बोलिए आप कि मैं गलत खबर चला रही हूँ। आप बोलिए कि मैं गलत, आप सिर्फ मुझे धमकी नहीं दे सकते ना, आप पूरे देश को बताइए कि मैं गलत खबर चला रही हूँ। आप मुझे अकेले में तो यहाँ पर धमकी दे रहे थे, आपके तमाम पुलिस वालों ने मुझे घेर कर रखा हुआ था। अब आप बोलिए, पूरे देश को बताइए ना कि मैं गलत खबर चला रही हूँ। यहाँ से आप लोग कहते हैं ना कि आपका पक्ष नहीं लिया जाता, समय आपको मौका दे रही हूँ, बोलिए। और मुख्यमंत्री भी सुन रहे होंगे, देश के प्रधानमंत्री तक भी आपकी आवाज पहुंचेगी, बताइए मैं गलत। एसडीएम मीणा ने टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन से भी बदसलूकी की। धक्का मुक्की में वो भी गिर पड़े। एसडीएम ही नहीं, डीएम साहब प्रवीण कुमार लक्षकार के दूसरे मातहत भी कुछ कम नहीं है। एडीएम जेपी सिंह तो निर्भया के वकील से भी तू मैं करने लगे, जो परिवार से मिलने के लिए जा रही थी। बात करेंगी हमारे जैसे लोगों के कारण रेप होते हैं। तुम्हारे जैसे लोग योगी सरकार ने 5 पुलिस वालों पर एक्शन लेकर अपनी गलती सुधारने की कोशिश की। उम्मीद जगी है कि पीड़िता को इंसाफ भी मिलेगा, लेकिन जब भरोसा धमकीबाज डीएम पर हो तो इंसाफ की उम्मीद कैसे की जाए। लखनऊ से कुमार अभिषेक आनंद और तनुश्री पांडे के साथ चित्रा त्रिपाठी, हाथरस आज तक। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से पूरा का पूरा घटनाक्रम रहा, किस तरह से अधिकारियों की यहाँ पर सीधे लापरवाही और उनके असंवेदनशीलता ने इस पूरी खबर पर एक अलग ही पक्ष, ऐसा स्याह पक्ष सामने रखा है जो आगे आने वाले वक्त पर कई बार इसका एग्जाम्पल दिया जाएगा कि देखिए प्रशासनिक अक्षमता अगर आपको कहीं देखनी हो तो हाथरस के मामले को आप उठाकर देख लें। फिलहाल 5 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई तो हो गई है, लेकिन आईपीएस एसोसिएशन इस बात को लेकर नाराजगी जता रहा है कि डीएम पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अंदर खाने इस तरह की आपस में चर्चा लगातार की जा रही है, हालांकि खुलकर अभी कोई कैमरे के सामने अपनी बात कहने के लिए तैयार नहीं। मौसमी सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशुतोष मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन मौसमी, अब सीधे आपका रुख करते हुए पूरे मामले को आगे बढ़ता हुआ आप कैसे देख रही हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री की ओर से सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है, लेकिन परिवार का कहना है हमें तो सीबीआई जांच चाहिए ही नहीं, हम तो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूरे मामले की न्यायिक जांच की जाए। तो इस पूरे मामले में परिवार में भरोसा कैसे पैदा होगा, सरकार कैसे पैदा करेगी, क्या कोशिशें करे ताकि परिवार को इस बात का भरोसा हो कि कम से कम न्याय को लेकर सभी लोग गंभीर हैं। चित्रा, सारा मामला बेहद संवेदनशील है। हकीकत ये भी है कि मामला सियासी हो चला, पर कहीं ना कहीं जो लगातार सरकार पर दबाव बना, योगी सरकार को अपनी गलती मानने में बहुत समय लग गया। और कहीं ना कहीं आप देखिए तो पहले डिनाइल मोड में लगातार यहाँ का प्रशासन रहा और उसके बाद डैमेज कंट्रोल मोड में नजर आया। पर ये देखना होगा कि क्या ये डैमेज कंट्रोल पर्याप्त है, क्योंकि जैसे आनन फानन में देर रात उसी दिन उनके उच्च अधिकारी यहाँ पे पहुँचे थे और उसके बाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पहुँचे और उसके बाद सीबीआई जांच हुई है।
ऐसा नहीं लगता कि जहां तक सियासी मामला है वो अभी थमने वाला है, क्योंकि प्रियंका गांधी भी जब यहां से निकली तो वो बोल के गई कि परिवार को न्यायिक जांच चाहिए और हम न्यायिक जांच की मांग करेंगे, जो भी कानूनी मदद चाहिए परिवार को वो हम दिला के रहेंगे। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि क्या परिवार, जैसे कि आपने भी बताया, जो लगातार कह रहे हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, क्या वो सीबीआई जांच पर मान जाएगा? और दूसरी बात देखिए, ये तो साफ है कि सरकार की किरकिरी हुई है, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो डीएम है, जो बहुत अभद्रता से उन्होंने मीडिया कर्मियों से आपसे व्यवहार किया, लगातार इस पूरे मसले में जो उनके वीडियो आए हैं, ऑडियो आए हैं, वो अभी भी अपने पद पर तैनात है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी बैलेंसिंग एक्ट और की कोशिश कर रही है, जो कि लगातार जिस तरह से जनता का गुस्सा है, देश का गुस्सा है, कहीं ना कहीं जरूरत है सरकार को कि खाना पूर्ति ना करे, ठोस कार्रवाई करे। बिल्कुल, खाना पूर्ति पूरे मामले में नहीं हो, ठोस कार्रवाई हो तो क्या अब न्यायिक जांच की बात आगे बढ़ेगी? हालांकि सीबीआई जांच की सिफारिश रात 8:30 बजे ही मुख्यमंत्री आवास से मुख्यमंत्री के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से इस बारे में सीएमओ ऑफिस से ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी जाती है कि सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। लेकिन परिवार न्यायिक जाँच चाह रहा है। अब सीबीआई जाँच या फिर न्यायिक जाँच, परिवार कैसे भरोसा करे? सरकार पूरे मामले पर आगे बढ़ रही है, वो बार बार भरोसा दिला रही है कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। इसको लेकर जो प्रतिक्रिया परिवार वालों की रही, अब वो सुनिए। को सिर्फ न्याय चाहिए। अभी हमको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि सीबीआई चीफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का प्रोब रेकमेंड किया है यूपी चीफ मिनिस्टर ने, योगी आदित्यनाथ जी ने। तो अब सीबीआई आएगी, सीबीआई इस पूरे केस की अब जांच करेगी। क्या आप लोग इस बात से खुश हैं कि नहीं? जी नहीं, हम तो पहले से कह रहे हैं कि हमें जो भी फास्ट ट्रैक मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से, जो जज जो आदेश जो न्याय करेगा वो हम जो उसकी बोल रहे हैं सर। जी जी संदीप, आप हाँ, ये जो हाई कोर्ट से जो होगा, जो सुप्रीम कोर्ट से, उससे हम मंजूर हैं। तो परिवार बार बार न्यायिक जांच की मांग कर रहा है। इसी सवाल के साथ आशुतोष मिश्रा, सीधे आपका रुख करते हुए, पहले पूरे मामले को पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, फिर एसआईटी की टीम की एंट्री होती है, आज उसका 4था दिन है। 7 दिनों में जांच पूरी करके उसको अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। बीती रात सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी जाती है। अब सीबीआई पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी, लेकिन परिवार सीबीआई जाँच नहीं चाहता है। उसका तो कहना है कि पूरे मामले की न्यायिक जाँच हो। ऐसे में आगे क्या होगा आशुतोष? एक और अहम बात कही थी कि देखिए, उनको सीबीआई पर भी भरोसा नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि उस जांच का हश्र भी पुलिस की जांच के जैसा ही हो, कि पुलिस तो जांच कर रही थी लेकिन लीपापोती देखिए कि न सही समय पर एफआईआर दर्ज की, न सही समय पर गिरफ्तारी के न ध्यान दिया। और अगर ये कमियां नहीं होती तो एसआईटी को अपनी जांच रिपोर्ट में ये सिफारिश नहीं करनी पड़ती कि एसपी को हटाइए, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, एसएचओ, सीओ सबको हटाइए, क्योंकि ये हर किसी की लीपापोती थी। ये अपने आप में अगर पीड़ित पक्ष सीबीआई जैसी प्रीमियर एजेंसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा है तो ये सवाल एजेंसी को खुद से पूछना चाहिए कि आखिर ये अविश्वास क्यों हुआ है। दूसरी सबसे अहम बात, इस भरोसे के साथ साथ कि अगर भरोसे की कमी है कि कहीं यूपी पुलिस ने जो हाल किया सीबीआई भी वही हाल ना करे, उनका सीधा कहना यह है कि या तो ये न्यायिक जांच हो या तो सुप्रीम कोर्ट के जज देखे। जाहिर है परिवार उतना पढ़ा लिखा नहीं है, कई सारी बातें वो उस तरह स्पष्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो लब्बो लुबाब समझ में आता है वो ये कि दरअसल जो भी जांच हो वो या तो न्यायिक हो या कम से कम न्याय व्यवस्था की निगरानी में हो, यानी कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब हो। लेकिन इसमें बड़ी सारी अड़चने हैं। आपने पहले देखा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया हुआ है। अब हाईकोर्ट के संज्ञान में जाने के बाद जब तक आप एक याचिका डाल के मांग नहीं करते, कोर्ट इसमें खुद से इंटरवीन नहीं कर सकता कि चलिए सीबीआई जांच को हम मॉनिटर करेंगे। तो इनमें व्यवस्था में देखना होगा कि क्या परिवार किसी वकील के जरिए खुद जाएगा कोर्ट में कि जो जांच हो वो निगरानी में हो, कोर्ट की निगरानी में हो, या फिर कोर्ट से सीधे मांग ये करें कि ठीक है एक दिया है तो सीधे सीधे सरकार भी ये मान रही है, यानी उत्तर प्रदेश सरकार भी ये मान रही है कि उसके अफसरों ने लापरवाही की है, कहीं ना कहीं उनसे भी अपराध हुआ है। जो इंसाफ पीड़िता को, उसके परिवार को मिलना चाहिए था, अगर उसमें देरी हुई, उसमें त्रुटियां रह गई, उसमें गलती रह गई, तो उसकी जिम्मेदारी उन अफसरों की भी है, चाहे वो पुलिस के हों या फिर प्रशासन के हों। और इसीलिए कहीं न कहीं अधिकारियों को भी ये सख्त संदेश जाता है कि एक राज्य का कानून व्यवस्था का मामला जहां इंसाफ आपको सुनिश्चित करना था, अब उसकी जांच देश की सर्वश्रेष्ठ जांच एजेंसी को दी जा रही है। यानी भरोसा तो सरकार को भी अब अपनी पुलिस, अपने प्रशासन, अपनी व्यवस्था पर नहीं रहा। तो जो पीड़ित
पीड़ित परिवार है, आखिर वो भरोसा कैसे करे, जिसने बेरुखी तो झेली ही, धमकियां भी झेली और न जाने क्या क्या, हताश परेशान होकर के ही तो न्याय व्यवस्था न्यायिक जांच की मांग कर रहा है। चित्रा, बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात आशुतोष मिश्रा आप कह रहे हैं। अब सवाल यह है कि सीबीआई अगर जांच करेगी भी तो पूरे परिवार को भरोसा नहीं होगा, तो उस जांच का रिजल्ट जो भी आए परिवार भरोसा नहीं कर पाएगा, तो फिर सीबीआई जांच के मायने क्या रह जाते हैं। इस सवाल के साथ मौसमी के पास में चलूंगी, लेकिन हाथरस के इस गाँव से जहाँ पर भूलगढ़ी में हमारी मौजूदगी है, मेरे पीछे पुलिस बल की भारी तैनाती आप देख रहे हैं। ये बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। आगे बढ़ें उसके पहले इस वक्त की हेडलाइंस। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।